नमस्कार दोस्तों, आई एम योर बडी फॉर हेल्थ। मैं आपका स्वास्थ्य मित्र डॉक्टर भूषण शाक्यविल फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का मेडलाइफ फाउंडेशन वेलनेस कंसल्टेंसी में। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक लाइव सेशन लिया था इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया था इम्यून सिस्टम के बारे में, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। तो मुझे कई सारे लोगों के कॉल्स आ गए कि उन्होंने कहा कि इस तरह का एक यूट्यूब के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि मतलब हम बार बार बात में भी देख सकते हैं और उसे वापस रिपीट भी कर सकते हैं और फिर से एक बार उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम होती क्या है और वो कैसे काम करती है। दोस्तों, हमारा पूरा शरीर 60,000 अरब कोशिकाओं से यानी सेल्स से बना हुआ होता है, जिसके अंदर हर एक सेल्स का काम करने का तरीका डिसाइडेड होता है। जैसे कि लीवर की सेल्स लीवर के लिए जो भी केमिकल प्रोडक्शन का काम होता है वो काम करते हैं। पैनक्रियास के सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। उसी तरह से किडनी के सेल्स ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। लंग्स के सेल्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनके मैनेजमेंट का काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इम्यून सिस्टम के भी सेल्स होते हैं, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। आपने सुना होगा व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ऐसे दो अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी अलग कुछ नहीं, बस हमारा खून होता है जो कि लाल रंग का होता है, इसलिए उसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल्स या हमारे शरीर के अंदर के सैनिक होते हैं, आर्मी फोर्स की तरह, बिल्कुल हमारी डिफेंस फोर्स की तरह एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून पावर कहते हैं या फिर इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये हमारे खून में उनके सिस्टमैटिक वे से फ्लो करती रहती है और हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन, विटामिन और कई सारे जरूरी एंजाइम को पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे सैनिक होते हैं वो जरूरत पड़ने पर अपनी मर्जी से, जिस तरह से जरूरत होती है और ब्रेन के जरिए जो सिग्नल मिलता है उस तरीके से उस जगह पर पूरे तादाद के साथ पहुंच जाते हैं और जो कुछ भी जरूरी हो वो मरम्मत करते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपके हाथ पर कोई घाव हो गया, उस घाव को भरने के लिए वहां पर इमीडिएटली बहुत सारे फोर्स से व्हाइट ब्लड सेल्स पहुंच जाती है, वहां का खून जमाने का काम करती है, स्किन के ऊपर एक लेयर जमाने का काम करती है और उस जख्म को ठीक करने की जो भी प्रोसीजर होती है उसे करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी कोई पुरानी जख्म साफ करनी होती है वहां से व्हाइट कलर का पस निकलता है। वो व्हाइट कलर का पस और कुछ नहीं, हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जो डेड फॉर्म में वहां पर होती है और इस तरह से कोई भी घाव भर जाता है। जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तब हमारी इम्यून सिस्टम उसे पूरी तरह से स्कैन कर देती है और ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स है उसके मेमोरीज के जरिए उसे देखा जाता है कि कहीं ये बैक्टीरिया इससे पहले भी हमारे शरीर में आकर गया था या नहीं। अगर कोई सिमिलैरिटी मिलती है तब पता चलता है कि ये बैक्टीरिया इससे पहले हमारे शरीर में आ चुका था और उसे फलाना फलाना इस तरीके से बाहर कर दिया गया था। तो वही तरीका इस बार भी आजमाया जाता है और उस बैक्टीरिया को बाहर कर दिया जाता है। और जब बैक्टीरिया को स्कैन करने के बाद पता चलता है कि मेमोरी के अंदर न्यूरॉन्स में इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नया घुसपैठिया घुसपैठ कर बैठा है, तो उसके लिए जितने भी तरीके होते हैं कि जिस तरह से किसी बैक्टीरिया को मार गिराया जाए या फिर उसे शरीर से बाहर कर दिया जाए, वो सारे तरीके आजमाए जाते हैं। मानो इस तरह से कह सकते हैं कि इस डिफेंस सिस्टम के जरिए हर तरीके के आक्रमण किए जाते हैं और जिस तरीके से उस बैक्टीरिया को मार गिराया जाता है, जिस तरीके से उस किसी प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन कर दिया जाता है, तो वो सॉल्यूशन या फिर वो कोई भी तरीका हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, ब्रेन के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है ताकि फ्यूचर में वापस अगर वही बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आ गया तो उसके लिए इस तरह का तरीका आजमाया जाए। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर के कोशिकाओं यानी सेल्स की जो लाइफ होती है वो 120 दिन की होती है, लेकिन कोई सेल्स 120 दिन के अंदर ही अगर बीमार पड़ जाए या फिर खराब हो जाए तो उसकी मरम्मत कर दी जाती है और अगर वो मरम्मत करने लायक नहीं होती तो उसे वहां से हटाया जाता है और उसकी जगह फिर नए और तरोताजा सेल्स लेती है और वहां का काम बखूबी चलने लगता है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहूंगा वो ये कि हमारे जो कोई भी सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं, वो अपने आप में जो अपना काम दिया गया होता है उसे बखूबी निभाती तो है, लेकिन उसके ऊपर हमारे विचारों का पूरा पूरा असर होता है।
जैसे कि मान लो अगर हमने अपने आप से ये कहा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ, तो हमारे सेल्स भी उसी सिग्नल को एक्सेप्ट कर लेती है और पूरी तरह से तंदुरुस्ती से अपना काम करती है और वाकई हमें तंदुरुस्त महसूस होता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं तो बहुत ही थका हुआ हूँ, बहुत ही थका हारा हूँ, बीमार पड़ने वाला हूँ, तो वाकई वो सेल्स थकान भरे सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं, थकान भरे तरीके से ही काम करते हैं और कुछ दिनों के बाद वाकई में बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। इसका साफ साफ मतलब ये भी है कि जैसे विचार वैसे जिंदगी। तो अगर हम ये सोचेंगे कि हम तंदुरुस्त हैं तो वाकई हम तंदुरुस्त रहेंगे। और इसीलिए मैं दोस्तों हमेशा आपसे कहते रहता हूँ, बी हैप्पी, बी हेल्दी। और यही तो हमारा काम है कि आप सारे लोगों को पूरी तरह से स्वास्थ्यपूर्ण जिंदगी दिलाना। दोस्तों इस तरह की कई सारी इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम आपके पास लाते रहेंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मेड लाइफ फाउंडेशन ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सामने वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हेल्थ रिलेटेड नई नई टिप्स पाइए, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।